हम देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है और जो अभी फ़िलहाल जो जारी किया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के बारे में, उसके बारे में हम जानते हैं कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जारी किया, चर्चा में क्यों है इसको पहले जानते हैं। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत 107 देशों की लिस्ट में 94 पायदान पे है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूख का स्तर गंभीर है। अब देखिए पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 107 देश हैं, जिसमें भारत भूखमरी में 94 रैंक पे है। आप समझ सकते हैं कि भारत में कितनी ज़्यादा भूखमरी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की मुख्य कुछ तथ्य हैं, उसको थोड़ा हम जानते हैं। पहला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के मुताबिक 27.2 के स्कोर के साथ भारत भूख के मामले में गंभीर स्थिति में है। इसके अतिरिक्त भारत में करीब 14% लोग कुपोषण के शिकार हैं। आप समझ सकते हैं कि जो 130 करोड़ आबादी है भारत की, उसमें से 14% लोग ऐसे हैं जो कुपोषण के प्रत्यक्ष रूप से वो कुपोषण के शिकार हैं। दूसरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत 107 देशों में 94 रैंक पे है। तीसरा, भारत अपने कई पड़ोसी देशों से पीछे है। इस देश में नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे अन्य देश भी शामिल, जिसके इनकी स्थिति भारत से अपेक्षा काफ़ी अच्छी है। भारत के पड़ोसी देश चाइना इस इंडेक्स में 25वें पायदान पे। आप समझ सकते हैं कि भारत जो चाइना है, चाइना पूरे विश्व में पहले स्थान पे है जनसंख्या के मामले में, लेकिन फिर भी वो 25वें रैंक पे है उसकी हंगर इंडेक्स में। ठीक है, वहीं पे भारत 94 रैंक पे है। भारत का पड़ोसी देश जो चाइना है, चाइना ने इस देश में 25वें रैंक पे है, जबकि नेपाल आपके 73वें रैंक पे है, और पाकिस्तान जो है आपके 88वें पायदान पे है। भारत से भी बहुत अच्छा है पाकिस्तान और नेपाल। 2015 की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की स्थिति जो है 2015-2019 के दौरान और ख़राब हो गई है। जब से मोदी जी आए तब से और स्थिति खराब हो गई है। 2015-19 की अवधि के दौरान भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की प्रसार 17.3% तथा 2014 के दौरान 15.1% थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत में बच्चों की स्टंटिंग रेट उम्र की तुलना में कम लंबाई 37.4% है। आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में सिर्फ 13 देश ऐसे हैं जिनसे भारत आगे हैं। इसमें प्रमुख में रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया और मोजाम्बिक और चाड, और तमाम जो 13 देश हैं उनकी की अपेक्षा भारत की स्थिति अच्छी है। बाकी अच्छी हम नहीं कह सकते हैं कि भारत 107 देशों की सूची में 94 रैंक पे होने का मतलब भारत में बहुत ज़्यादा भूखमरी है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा कुपोषण की स्थिति है। और देखिए सबसे ज़्यादा भारत में अगर देखा जाए, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था है भारत में पाई जाती है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जिसकी वजह से यहाँ पे महिलाओं के जो दशा है और ख़राब है। और महिलाओं की दशा खराब होने के खास साथ के लिए की वजह से महिलाओं में जो कुपोषण है, कुपोषण और ज़्यादा पाई जाती है। महिलाओं में, बच्चों में सबसे ज़्यादा कुपोषित तो भारत में पाए जाते हैं। और वहीं पे देखिए कि जो ये कह रहा है कि तुलना में, उम्र के तुलना में उनकी लंबाई कम हो। अभी देखिए कि जो गांव में लड़कियां चाहे लड़के जो भी हैं इस गांव या शहर में, वो लड़के जो विश्वविद्यालय वगैरह में पहुंच जा रहे हैं, यूजी पीजी करने पहुंच जा रहे हैं सब, लेकिन उनकी जो हाइट है, लगता है कि अभी हाई स्कूल के बच्चे हैं सब, लड़कियां बहुत छोटी होती हैं, उनकी हाइट बहुत कम होता है। तो ये भी एक कारण है। पिछले वर्षों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या थी, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पिछले वर्ष का भी पूछ देता है। देखिए 2015 में था 93 रैंक पे, ठीक है, 2016 में हो गया 97 रैंक पे। मोदी 2014 में आए, 15 में देखिए हो गया 93 रैंक पे, 16 में हो गया 97 रैंक पे। उसी समय नोटबंदी भी हुआ था, उसका भी बुरा प्रभाव पड़ा। 2017 में हम पहुंच गए थे, 2017 में पहुंच गए थे
100 नंबर पे 100 लगा दिए थे भुखमरी के नंबर पे 107 देशों में। और 2018 में हम पहुंच गए थे, 2018 में 103 पे पहुंच गए थे 107 देशों की सूची में। वहीं पे 2019 में हम पहुंच गए थे 102 नंबर पे। यह पिछले साल पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा था कि हम GHI जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में भारत कितने नंबर पे है, तो भारत 102 नंबर पे था। ठीक है। और इस साल कितने में, 2020 में, 2020 में कोरोना काल भी था, इसमें हम 94 नंबर पे हैं। ठीक है, 107 देशों की सूची में। क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दुनिया के देशों में भूखमरी और कुपोषण की गणना, इसके तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक बहुआयामी साधन है। इस इंडेक्स में दिखाया जाता है कि दुनिया भर में भूख के खिलाफ चल रहे देशों की लड़ाई में कौन सा देश कितना सफल और कितना असफल रहा है। भूखमरी से लड़ने के प्रति असफलताओं का आकलन करने के लिए GHI का स्कोर की गणना की जाती है। इस इंडेक्स में उन देशों को शामिल नहीं किया जाता है जो विकास के एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके जहां भूखमरी ना मात्र की है, जैसे कि अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, जो विकसित देश हैं, ब्रिटेन है, वहाँ पे GHI की गणना नहीं की जाती है। खासकर ये जो विकासशील जो देश हैं, चाहे अल्प जो विकसित देश हैं, वहाँ पे ये गणना की जाती है GHI जो होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है। अब हम इसको देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन जारी करता है। ये जो GHI जो है ये कौन जारी करता है, कहाँ से जारी होता है, किन किन बातों को लेकर ये जारी किया जाता है। तो पहला, आयरलैंड स्थित एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक संगठन वेल्ट हेल्थ हिल्फे द्वारा संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को तैयार और प्रकाशित किया जाता है। 2018 तक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था द्वारा जारी किया जाता था। 2000 गौरतलब है कि IFPRI का गठन 1975 में हुआ था। 2006 में पहली बार वैश्विक भुखमरी सूचकांक IFPRI के जरिए जारी किया गया था। तब से लेकर 2018 तक हर साल ये जारी किए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। 2018 में IFPRI ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रकाशन में खुद को अलग करने का फैसला किया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वेल्ट हंगर हेल्फे और कंसर्ट वर्ल्ड वाइड की संयुक्त पहल पर जारी है। अब देखिए जो है किन किन मुद्दों पे जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मापने का पैमाना क्या क्या होता है। जो GHI जो जारी किया जाता है वो किन किन बातों को लेकर किया जाता है। किसी देश में अल्प पोषण को, कि पोषण का स्तर क्या है, उसको लेकर जारी किया जाता है। लंबाई के अनुपात में बच्चों का कम वजन होना, कई बार होता है कि बच्चों की उम्र ज़्यादा